परिणाम देती है और आप सभी का अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ सुभाषितानी के बारे में पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है मतलब सुभाषित, अच्छे वचन, जो अच्छे बोला गया, अच्छा बोला गया। इस पाठ में अच्छे और सुंदर वचनों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है प्रथमा पाठ है वो है सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब सुंदर वचन, अच्छे वचन। इसमें जो सुभाषितों का महत्व के बारे में बताया गया है कि जो सुभाषित अच्छे वचन है उनका क्या महत्व है। इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है सुभाषितानी। तो हमारा जो फर्स्ट श्लोक है इसमें, तो हम पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न हैं। जल जलम अन्नम जल और अन्न सुभाषितम और सुभाषित सुंदर वचन। मूढ़ई जो होते हैं मूर्ख, मूढ़ई को बोलते हैं मूर्ख लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं मूढ़ई, मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु जो पत्थर के टुकड़ों को, खंडेशु मतलब टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है बेटा कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न है। नंबर वन है जल, जो जिसको रत्न की संज्ञा दी गई। दूसरा है अन्न, अनाज जो हम खाते हैं। और सुभाषित अच्छे वचन, प्रिय वचन। वो तीनों को पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, इन तीनों को तीन रत्न माना गया है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े। पत्थर के टुकड़े यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे हीरा है, नीलम है, पन्ना है। जो ये पत्थर जो हमारे स्टोन्स आते हैं उनको भी रत्नों की संख्या दे देते हैं। तो जो इन सबको रत्न मानते हैं, जो सिर्फ धन को ही रत्न मानते हैं, जो हीरे जवाहरात को रत्न मानते हैं, उनको यहाँ पर मूर्ख कहा गया है। और जिसके पास जल है, अन्न है, जो जल को बचाता है, अन्न को उगाता है या फिर उसको बचाता है, वेस्ट नहीं करता है, और सुभाषित अच्छा बोलता है, वो ये सब चीजें जिसके पास है उनके पास अनमोल रत्न है। तो इसकी हिंदी बनेगी, पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित वचन, अच्छे वचन। जो मूर्ख लोग हैं वो तो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। तो हम सेकंड देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य धारिते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को धारण करती है। धारिते धारण करना, सत्य सच बोलना, ट्रुथ जो होता है। पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, रवि होता है बेटा सूर्य। और तपते मतलब तपना, जलना, जो धूप देता है हमें, तपता है जो। सत्येन सत्य से ही, जो रवि है, सूर्य है, वो सत्य से ही तपता है। सतेन वाति वायुश्च, और वायुश्च, च मतलब वायु प्लस च, वायु के पीछे विसर्ग और प्लस च। और वायु भी बहती है, वाति मतलब बहना, बहती है सत्य से ही। वायु बहती है, हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठितम होता है बेटा, स्थित है। ठीक है। तो सब कुछ सत्य पे ही स्थित है। बोलेंगे एग्जिस्ट करना, मतलब सत्य हर जगह एग्जिस्ट करता है। अगर सूर्य तपता है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है कि वो हमेशा तपेगा। कोई गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, कहीं पे तो उसको ऐसा नहीं है यहाँ पे धूप नहीं देनी, वहां पे धूप देनी, वो धूप देगा। ऐसे ही रवि, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी सत्य से ही चलती है। वायु भी सत्य से ही बहती है। और मतलब सब कुछ सत्य में ही एग्जिस्ट करता है, स्थित है, सब में सत्य स्थित है। नेक्स्ट है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नहीं विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मतलब दान में, जो दान देना होता है, दान करना, दान में। तपसी तप में, तपस्या करना तप में। शौर्य मतलब बल में। और च मीन्स और, विज्ञान में, साइंस में। विनय मतलब नीति में। विनय मतलब विनम्रता में, सॉरी। नय मतलब नीति में। नीति होती है बेटा रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना। विनम्रता इसमें, और
नए मतलब नीतियों में विस्मय नहीं कर्तव्यो, विस्मय मतलब आश्चर्य न ही नहीं करना चाहिए, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। दान करने में जो दान देता है, तपस्या करता है, बल है जिसके अंदर, विज्ञान में और विनम्रता में और नीतियों में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ऐसे बहुत से रत्न है वसुंधरा पर, धरती पर, ऐसे धरती पर बहुत से रत्न हैं। मतलब यहाँ पर दान, तप, शौर्य जो होता है, बल, विज्ञान, विनम्रता और जो हमारा नीति है, उन सबको यहाँ पर रत्न बोला गया है। ठीक है, ऐसे बहुत से रत्न है। मेन रत्न हमें बताए जल, अन्न और सुभाषित वचन। अब वो बोल रहा है कि ऐसे और भी बहुत से रत्न हैं जो दान करता है कोई, दान में, तप में, शौर्य में, बल में, मतलब विज्ञान या विनम्रता और नीति में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे रत्न हैं हमारी पृथ्वी पर। नेक्स्ट देखिए, सद्वीरेव साहसित, सद्वीर एव, सद्भी प्लस एव, एव का मतलब होता है कि, सद्भी एव मतलब सभ्य लोगों के साथ, सभ्य लोगों के साथ ही, जो गुड पीपल होते हैं उनके साथ ही, साहसित मतलब स बैठना चाहिए, आसीत मतलब बैठना चाहिए, सह आसीत रुकना चाहिए, उनके साथ ही रुकना चाहिए, बैठना चाहिए। सद्भी कुर्वीत संगति, और सद्भी मतलब सभ्य लोगों की ही करनी चाहिए क्या, संगति। हमें संगति भी हमें सभ्य लोगों की करनी चाहिए। सभ्य विवादन मैत्रिंच है, और सभ्य लोगों से ही हमें विवाद करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। मतलब एक होता है ना कि अगर तुम मूर्ख के साथ लड़ाई करोगे तो वो पता नहीं क्या बोलेगा, बिना सिर पैर की बातें, है ना। जो सज्जन होगा, जो सज्जन व्यक्ति होगा वो बहुत ही सोच समझ के बोलेगा। अगर वो अपना तर्क वितर्क भी करेंगे तो वो बहुत ही आराम से, बहुत ही सभ्य तरीके से ही करेंगे। तो इसलिए बोला गया है कि हमें जो तर्क वितर्क है, विवाद है, वो भी हमें सभ्य या सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। और हमें मित्रता भी, क्या मतलब, और मित्रता भी, मैत्री मतलब मित्रता भी हमें सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए। ना सभ्य, जो असभ्य लोग होते हैं, किंचित न आचरित मतलब कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए हमें। जो असभ्य लोग होते हैं, असज्जन लोग होते हैं, असज्जन लोगों के साथ हमें कोई भी आचरण, दुष्ट लोग होते हैं उनके साथ हमें कोई भी आचरण, कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसमें हिंदी है बेटा, सद्वीर साहसित, सज्जन लोगों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्वी पूर्विक संगति, सज्जन लोगों की हमें संगति करनी चाहिए। सद्वी विवाद मैत्रिम च, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद, तर्क वितर्क या मित्रता करनी चाहिए। और असभ्य लोगों के साथ, असज्जन लोगों के साथ कोई भी आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, धन्य धान्य योगेशु विद्याया संगेशु च आहारे वने च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। मतलब जो धन्य धान्य का प्रयोग करने में, कि ऐसा नहीं है कि धन है जिसके पास धान्य है, अनाज मतलब, धन धान्य होता है बेटा पूरे रूप से संपूर्ण होता है, जो जिसके पास धन भी है और धान्य मतलब अनाज जो भी हमें चाहिए होता है वो सब भी है ना। धान्य होता है अनाज, फसल, है ना, के प्रयोग करने में, विद्या या संग्रह है, और विद्या का संग्रह करने में या फिर उसको कलेक्ट करने में, है ना, उसको उसको जोड़ने में, प्राप्त करने में। आहार में, आहार होता है खाना, भोजन में, व्यवहारिक है, और व्यवहार करने में किसी के साथ जैसा बिहेव किया जाता है उसमें। त्यक्त लज्जा सुखी, जो जो लज्जा को, शर्म को छोड़ देता है, सुखी भवित सुखी होता है। मतलब कौन लोग सुखी होते हैं, जो धन धान्य का प्रयोग पूरे अच्छे से करते हैं, जो अपना ऐसे कंजूसी से जोड़ के नहीं रखते कि अगर हम खाएंगे नहीं, रखा है चाहे सड़ जाए पर हम ना किसी को देंगे ना हम खाएंगे, है ना। विद्या संग्रह, और विद्या के संग्रह करने में, विद्या को प्राप्त करने में, आहार में, भोजन करने में, अच्छा खाना खाने में, व्यवहार में, किसी के साथ अच्छा बिहेव करने में, जो लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी होता है। नेक्स्ट है बेटा, क्षमा वसी कृति लोके सम्या किम न साध्यते, शांति खड्गे करे यस्य किम करियसी दुर्जने। तो इसमें बोला गया है कि क्षमा वसी कृते लोके, जो क्षमा है, माफ करना है, वो लोके मतलब संसार को वश में कर रखा है क्षमा ने। क्षमा जो संसार क्षमा के वसीकरण में है, मतलब जो क्षमा है, जो माफ करना है, वो पूरे संसार को वश में कर लेता है। सम्यक किम साध्यते, क्षमा क्षमा करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, मतलब जो क्षमा क्षमा कर देता है, जो विनम्र होता है, जो अपने अंदर चीजें छुपा के नहीं रखता, उसके उसके साथ अच्छा बिहेव करता है, जो दोषी होता है उसको भी क्षमा करके आगे चलता है, उसे क्या नहीं, उसको क्या नहीं मिलता है, उससे क्या सिद्ध नहीं होता है। शांति खड़गे करे यस्य, करे होता है बेटा हाथ में, खड़गे मतलब शांति रूपी खड़ग या कोई कोई भी
खड़ग होता है तलवार, है ना। कोई शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, यश मतलब जिसके, शांति खड़गे शांति रूपी तलवार, करे यश जिसके हाथ में, यश मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, किम कृष्यति दुर्जन है, उसका दुर्जन या जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या कर लेगा। तो इसकी हिंदी होगी कि क्षमा कि संसार में क्षमा, संसार पूरा संसार क्षमा के वश में है, और क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता है, जिस के हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुर्जन क्या ही बिगाड़ लेगा, या उसका जो दुष्ट लोग हैं वो क्या ही बिगाड़ लेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारी शब्दार्थ। शब्दार्थ है पृथिव्याम, पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ, सुभाषितम, सुंदर वचन, गुड सेइंग्स जो अच्छे वचन होते हैं, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संख्या रत्नों का नाम, नेम ऑफ प्रीसियस स्टोन्स, विधीयते समझा जाता है या किया जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है, वाति बहता है, वायुश्च वायु च पवन भी मतलब हवा भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, सिचुएटेड, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नय नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्बीरेव सद्बी प्लस ए सज्जनों के साथ ही, सहासित सह आसित बैठना चाहिए, सह मतलब साथ, कुर्वीत करना चाहिए, सद्बी विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। ठीक है, हमें वो था ना कि हमें मित्रता और झगड़ा दोनों ही हमें सज्जन लोगों के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट है समावशीकृते लोके, क्षमावशीकृता लोके, कृति ही लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। न सद्भी, न प्लस असद्भी, असद्भी असज्जन लोगों के साथ, धन धान्य प्रयोगीसु धन धान्य के प्रयोग में, वेल्थ के प्रयोग में, जो संग्रहेशु संग्रह में संचय करने में, त्यक्त लज्जे संकोच या भीरुता मतलब शर्म को छोड़ने वाला, शांति खड़के शांति की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ पीस। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अभ्यास कार्य आ गया हमारा। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते, सभी श्लोकों को सस्वर गाओ। पहले है हम उसको गा सकते हैं, वो आप क्लास में करके देखिएगा। सेकंड है यथा योग्यम श्लोकान श्लोक अंशान मिलियत, यथा योग्य योग्य जो श्लोकों के अंश हैं उनको मिलान करो। धन धान्य से प्रिय प्रियगेशु, उसका रहेगा विद्याया संग्रहेषु च, नंबर वन, धन धान्येषु प्रिय, धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह करने में, विस्मयो न ही कर्तव्य, बहुरत्ना वसुंधरा, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए कि वसुंधरा में जो पृथ्वी में बहुत से रत्न हैं। सेकंड, सत्येन धार्यते पृथ्वी, बेटा सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्य ही पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है, और रवि जो सूर्य है वो भी सत्य के द्वारा ही तपता है। सद्भि विवादन मैत्रिंच, न सद्भि किंचित आचरित, कि हमें सज्जन लोगों के साथ ही मैत्री करनी चाहिए और विवाद करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, और ना सभ्य असज्जन लोगों के साथ कुछ भी कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी व्रत, आहार करने में, भोजन में और व्यवहार बिहेव करने में जो लज्जा को त्याग देता है, श्रम को त्याग देता है, वो सुखी होता है। सॉरी फिफ्थ। नेक्स्ट पे देखिए बेटा, एक पर्सन एक एक पदे उत्तर, एक पद में उत्तर दो। तो फर्स्ट है हमारा, पृथिव्या कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न और सुभाषित, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा त्रीणी।
यहाँ पे हम लिख देंगे त्रीणि रत्नानि या त्रीणि। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो किनको रत्नों की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों को पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु। खंडेषु। उसके बाद है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्येन, सत्य को धारण करती है, तो आंसर हो जाएगा सत्येन। नेक्स्ट है कै संगति कुर्वी। किसकी संगति करनी चाहिए हमें? किसकी करनी चाहिए? सद्भी, सज्जन लोगों की, तो सद्भी। सद्भी। अगला है लोके वशीकृति का। लोक किसके, संसार किसके वशीकरण में है? क्षमा, क्षमा की। अगला है रेखांकित रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरु। जो रेखांकित पद हैं उनको उनके स्थान पर क्वेश्चन वाचक शब्द लगाकर प्रश्नों का निर्माण करो। सत्येन वाति वायु। सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। तो हम यहाँ पे क्या होगा बेटा क्वेश्चन कि किसके द्वारा वायु बहती है? तो यहाँ पे आ जाएगा केन। किसके द्वारा? केन, केन वाति वायु। सद्भी एव साहसी। सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, तो ये है किसके साथ बैठना चाहिए? तो यहाँ पे कई, कई किसके साथ है ना, उसमें है ये क्या होता है ये अपना पुल्लिंग में है ना। वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा पर बहुत से रत्न हैं। किस पर बहुत से रत्न हैं? का बहुत रत्ना, का बहुरत्ना भवती। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह करने में जो लज्जा को त्याग देता है वो सुखी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा किसका संग्रह करने में? तो कश्य, स्त्रीलिंग, विद्या को स्त्रीलिंग वर्ड है। सद्भी पुत्रे मैत्रीम कुर्वी। सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? तो किम, किम कुर्वी। प्रश्नानुसारम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के अनुसार उत्तरों को लिखो। कुत्र विस्मय न कर्तव्य। कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए? यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा दाने, तपसी, विज्ञाने। क्या था? ज्ञान में, दान देने में, तपस्या करने में, विज्ञान में, और क्या था? विनय में, विनय और नीति में ना। विनय नैच, और की जगह आ जाएगा नैच विस्मय न कर्तव्य। यही होगा, ये लिख देंगे आगे विस्मय न कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो आंसर आएगा पृथ्व्याम, पृथ्व्याम, पृथ्व्याम जलम, अन्नम, सुभाषितम, जलम, अन्नम, सुभाषितम इति त्रीणि
रत्नानि सन्ति। तीन हो गए ना, बहुवचन आ जाएगा संति। नेक्स्ट है बेटा, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवे। जो उसको हलंत है माँ के नीचे पृथ्वी में। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवे, जो लज्जा को त्याग देता है वो कहाँ पर सुखी होता है? त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवे, धन धान्य प्रियजेषु। आंसर आएगा धन धान्य। कहाँ पर लज्जा को त्यागने से सुखी होता है? धन धान्य प्रयोगे, धन धान्य प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु। संग्रह करने में, संग्रहेषु। ओके। ओके, संग्रहेषु आहारे व्यवहारे, व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवति। सुखी भवति। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, मंजूषात् पदानि चित्वा लिंगम अनुसारम लिखत। मंजूषा से पद को चुनकर, शब्दों को चुनकर लिंगों के अनुसार, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उनके अनुसार लिखो। फर्स्ट है रत्नानी। रत्नानी हमारा क्या है? रत्नानी है हमारा नपुंसक लिंग। रत्न होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। ये नपुंसक लिंग। रत्नानी नपुंसक लिंग हो गया। वसुंधरा, वसुंधरा बेटा हमारा स्त्रीलिंग। पृथ्वी, वसुंधरा। सत्येन, सत्येन फिर से हमारा नपुंसक लिंग हो गया। ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है ये। नेक्स्ट है सुखी। सुखी पुल्लिंग में आ जाएगा। सुखी सिंह, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना सुखी, तो हम पुल्लिंग में कर देते हैं। अन्नम, अन्नम हमारा बेटा नपुंसक लिंग हो गया। अनाज। वहनी, वहनी हमारा बहती है ना, वहनी, वहनी। नेक्स्ट है पुल्लिंग हो गया। अगला है रवि, रवि भी सूरज होता है। स्त्रीलिंग रह गया हमारा पृथ्वी, वसुंधरा और पृथ्वी और संगति। अधोलिखित धात्वय के संति, अधोलिखित पदेषु धात्वय के संति। जो नीचे दिए गए पद हैं उनमें कौन सी धातु है? क्रोति, क्रोति में क्या धातु है? क्रोति क्री धातु है। और कौन सा लकार है बेटा? इसको हम अलग से कर लेते हैं, लट लकार है ना। क्रोति, क्रोते, कुर्वन्ति, क्रोति, क्रोते, कुर्वन्ति। पश्य, पश्य है बेटा लोट लकार का हो जाता है, दृश धातु में आता है पश्य। दृश के नीचे हलंत आ जाएगा, लोट लकार। भवेत, भवेत भू धातु हो गई और विधि लिंग लकार होता है विधि लिंग, विधि लिंग लकार। तिष्ठति मतलब स्था धातु और लट लकार। यहाँ पर बेटा हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।